बराह रास्त आपको ले चलेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। लेकिन जो पंजाब में तो जो 25 अरकान हैं उन्होंने बाकायदा वोट दिया है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। लेकिन एक तरफ जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, एक सबसे बड़ा जो सूबा है जो जो दुनिया का असल में अगर देखा जाए तो दुनिया का जो पहले 10 बड़े ममालिक हैं, अगर पंजाब की आबादी को देखा जाए तो वो उतना ही बड़ा एक सूबा है जितना कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक जो हैं। यूरोप में तो इतना बड़ा मुल्क ही कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी को एक इंतज़ामी बहरान में, जहाँ एक तरफ हम सुनते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा है और उसमें जो है वो आपने मंगल की तारीख दे दी है। अब ये जो केस है इसमें तो हफ्ता इतवार इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा सूबा एक इंतहाई बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है। कोई वहाँ पे हुकूमत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी आईजी जो हैं वो खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर पॉलिसी क्या लेनी है, किसको फॉलो करना है। गंदम की ख़रीदारी रोकनी है, गंदम की ख़रीदारी जारी रखनी है, फ्लोर मिल्स के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो क्या होने हैं, पानी के ऊपर जो हमारा एक तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर हमने क्या मौक़िफ़ लेना है। ये वो सारे सियासी फ़ैसले हैं जो हुकूमतों ने करने होते हैं, लेकिन अब वहाँ पे हुकूमत ही नहीं है। इतने बड़े सूबे को आपने एक इंतज़ामी बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जी हम आराम से केसेस जो हैं वो सुनेंगे। इसकी कोई तुक समझ नहीं आती। आपने आज नोटिस दिए हैं, कल आप उनका हाज़िरी का और वोट का रिकॉर्ड मंगवा लें। इन तमाम लोगों ने जो 25 अरकान हैं इन्होंने वोट जो हैं वो दिए हैं PMLN के उम्मीदवार को इस इलेक्शन में। बड़ी सीधी बात है, इन सब ने अपने जो नशिस्तें हैं वो उनको डी नोटिफाई आपने करना है, इन सब ने घर जाना है। जब ये 25 लोग घर चले जाते हैं तो उसके बाद पंजाब में किसी भी जमात के पास 186 की फिगर जो है वो नहीं है। उसमें जो PTI की है और PMLQ और PTI मिल के 176 के करीब जो है 176-77 के करीब रह जाएंगे, और जो दूसरी PMLN है वो तकरीबन 170-71 के पास रह जाएंगे। सो ये जो एक इस वक्त तो जो एक सो कॉल्ड ये जो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चल रही है, उसका वो सिर्फ एक जो है वो एक आप समझिए कि कच्चे धागे से बंधी हुई वो हुकूमत है, और कोई आदमी जो है इसके ऊपर तैयार ही नहीं है कि कोई जिम्मेदारी लेने को। सबसे बड़ा सूबा इतने बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है और हमें यहाँ पे किसी को परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम मंगल को देखेंगे, बुध को देखेंगे और आराम से हम फैसले करेंगे। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो पंजाब का इंतज़ामी बहरान है उसका फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा आप इसको बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ना लें। इस केस की समाअत जो है वो आपने मंगल को डाली है, इसकी आप कल समाअत करें, कल परसों इसकी समाअत करें और पंजाब में आप ख़त्म करें इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को हेयरिंग दोबारा शुरू की है आर्टिकल 63A के केसेस की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत कदम है और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले में एक हतमी फ़ैसला आना चाहिए कि ये इधर आखिर हम जा किधर रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी ये फ़ैसले आएंगे पाकिस्तान में उतना जल्दी सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। आज इमरान खान मियांवाली में अपनी ये जो सेकंड लेग है जलसों की उसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 6 से ये जलसे शुरू हो रहे हैं, 20 तक ये जलसे जाएंगे। इसी दौरान लॉन्ग मार्च की जो हतमी तारीख़ है वो अनाउंस कर दी जाएगी, जो कि 20 मई से लेके और 29 मई के दरमियान जो कोई दिन है वो होगा। तमाम कारकुनान इस सिलसिले में अपनी तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला, और एक आवाम का जम्मे गफ़ीर बहुत बड़ा रैला जो है वो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ आएगा। लाखों लोग, इतना बड़ा जो आप समझिए कि इनकलाब जो है वो मॉडर्न दुनिया में किसी और ने नहीं देखा होगा। जितना बड़ा रैला जो है वो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा।
और जो लोग ये कह रहे थे कि देखेंगे कि तपती धूप में कितनी देर बाहर बैठते हैं, अब देखना यह है कि तपती धूप में ये लोग बाहर बैठते हैं या लोग जो अब ऐवानों में हैं उन्हें तपती धूप में बैठना पड़ता है।